गाती हूँ गाना बेसुरा गाती हूँ। गा के मैं अपने मोहन को सुनाती हूँ। जब मेरा मोहन सुनता है राधा, जब मेरा मोहन सुनता है राधा, खिलखिला खिलखिला कर वो हंसता है। खिलखिला खिलखिला कर वो हंसता है। मेरे भाव में मुझसे कहता है भगतो, मेरे भाव में मुझसे कहता है भगतो, मैया मुझे राधा राधा सुना दे। मैया मुझे राधा राधा सुना दे। तब मैं यही कहती हूँ, लाला मुझे कुछ भी नहीं आता है। बेसुरा गाती हूँ, तुझे सुनाती हूँ। बेसुरा गाती हूँ, तुझे सुनाती हूँ। तू सुनता है दुनिया सुने ना सुने, तू सुनता है दुनिया सुने ना सुने। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आपकी भाव सच्चा होना चाहिए भक्तों, आपकी भाव सच्चा होना चाहिए। प्रभु के प्रति चलने के लिए आपका भाव बहुत सच्चा होगा तो आप चाहे बेसुरा गाएंगे, चाहे अच्छा गाएंगे, चाहे अच्छा बोलेंगे, चाहे आपकी वाणी मीठी हो या कड़वी हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपकी भाव अच्छी है भक्तों, तो प्रभु जरूर सुनेंगे। आप प्रभु राग से न राग से ये सब नहीं महत्व रखता। प्रभु के लिए महत्व रखता है आपका भाव। आप अपने प्रभु के लिए भाव कितने दे रहे हैं, कितना भाव अपने प्रभु को उनके अंदर, अपने अंदर करके उन्हें बता रहे हैं। अपनी भाव अपने बच्चे की तरह रखिए। जैसे आप बच्चे स्वरूप इनकी सेवा करते हैं तो बच्चे तरह उनके भाव रखिए। जैसे कि हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको स्नान कराना है, खाना खिलाना है, हर कर्म उनको करना है। इस हर कोई भी जिसे हर बच्चे को सब माफ़ करती हैं, उसी तरह के इस भाव से आप भाव से करेंगे तो प्रभु स्वीकार करेंगे। भक्तों, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, विश्वास मानिए कुछ भी नहीं है, एक मिश्री का दाना, एक तुलसी पत्र है ना, उसी से प्रभु खुश हो जाएंगे। इतना खुश हो जाएंगे कि उन्हें 56 भोग बेकार लगेगा। इतना समझ लीजिए भक्तों, अपना भाव दीजिए बस। आपके पास कुछ है या नहीं है, इसके लिए चिंता मत करिए कि मेरे पास नहीं है, मैं अपने प्रभु के लिए क्या करूं। अपनी भाव दीजिए, सच्चा भाव दीजिए। अपने प्रभु से ये सोचिए कि हमें अपने प्रभु के लिए क्या खिलाऊं, अपने बच्चे के लिए आज क्या बना के खिलाऊं कि मेरा बच्चा आज खुश हो जाए, अच्छे से आज खाए, अच्छे से करे। उन्हें कैसे प्रसन्न करूं अपने बच्चे कि मेरा बच्चा खुश हो, मेरा बच्चा खुश हो। अपने तरीके से, हर तरीके से भाव दीजिए भक्तों, उसी से प्रभु खुश होंगे। और ना कि पैसा कौड़ी धन दौलत से प्रभु खुश होते। प्रभु कभो भी पैसा कौड़ी धन दौलत से खुश नहीं होते। खुश होते हैं आपके सच्ची भाव से, प्रेम से, राधा नाम से। राधा नाम भक्तों, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी वाणी तो उसका महत्व ले ही नहीं सकती मैं, इतना उसका महत्व है। राधा आपसे कुछ नहीं होता है, कुछ भी आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप राधा नाम पकड़ लीजिए। राधा नाम पकड़ेंगे और नाम, राधा नाम आपसे सब कर्म करा लेगा भक्तों। सब चीज़ प्रभु से भी मिला देगा, प्रभु से प्रेम भी करा देगा। एक बात पहले समझ लीजिए, प्रभु से प्रेम कराएगा, सच्चे गुरु से मिलाएगा, सच्चे गुरु से मिला के आपको उनकी वचन सुनवाएगा। इतना प्यारा, इतना सच्चा नाम है भक्तों। अगर हम सुन के ना चले ना तो जीवन बेकार है हमारी। इसलिए प्रभु कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि राधा नाम जप करो। राधा नाम जपने से सब हो जाएगा, तुम्हें लोक परलोक सब तर जाएगा भाई।
इतना समझ लीजिए 4 दिन का जीवन है, कब मरना है वो ये बात कोई नहीं जानता, बस प्रभु जानते हैं। तो हम जब सुने, जैसे सुने, जिस तरह सुने, उसी पल अपने प्रभु का नाम लेना शुरू कर दीजिए, अपने प्रभु से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। बस अपने घर गृहस्थी में है, घर गृहस्थी में रहिए, सेवा करिए। देखिए भक्तों, शरीर से सेवा बहुत ज़रूरी है। जब शरीर से सेवा नहीं करेंगे तो सेवा आपका शरीर पवित्र नहीं होगा। इसलिए घर गृहस्थी का कार्य भी करिए, प्रभु की सेवा भी करिए। मतलब कि हम गृहस्थ के लोग को बता रहे हैं कि जो घर गृहस्थी में औरतें रहती हैं उनके लिए यह है। आप घर में रहती हैं, उनकी आपके पास सेवा नहीं करती हैं, तो उनकी अपने लड्डू गोपाल की विग्रह रख लीजिए, उनकी सेवा करिए, उनको स्नान कराइए, उनको खिलाइए, उन्हें पिलाइए, उन्हें खूब बढ़िया से वस्त्र बना के, नहीं बना सकते तो खरीद के पहनाइए, अपने भाव डालिए। बस भाव अपने सच्चा होना चाहिए, उसी से प्रभु खुश होंगे भक्तों। और कोई चीज़ नहीं है कि इस धरती पे कि प्रभु को प्रसन्न कर सके। प्रभु को प्रसन्न आपका भाव कराएगा, आपकी सेवा कराएगा, आपकी आंसू कराएगी, आपकी राधा नाम कराएगा। मतलब कि राधा नाम लेंगे तो आपके अंदर जो जो जन्म जन्म का पाप है ना, वो नष्ट होगा भक्तों। इसीलिए प्रभु कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि राधा नाम लो। हर प्रश्न का यही उत्तर है भक्तों, हर प्रश्न का यही उत्तर है, राधा राधा। राधा नाम जब तक नहीं लेंगे आप पवित्र नहीं होंगे। आपका तन मन कोई भी चीज़ आपका पवित्र नहीं हो सकता जब तक आप राधा नाम नहीं लेंगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं राधा नाम लो, नाम लो। जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम को जपो, उसी से तुम्हें प्रभु में मिल जाएंगे, सच्चे गुरु भी मिल जाएंगे, प्रभु से प्रेम भी हो जाएगा। राधा नाम से क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है भक्तों। इस कलयुग में ना, जो लोग कहते हैं कलयुग खराब है, कलयुग खराब नहीं है, हमारा कर्म खराब है। हर युग में बुरे भी थे, अच्छे भी थे, बहुत भी बेकार थे। देखिए कृष्ण ने जन्म लिया तो कितना लीला दिखाए, राम जी ने जन्म लिया तब कितने लीले हुए। क्या कलयुग, हर युग में सब हैं भक्तों, हर युग में है। लेकिन कलयुग सिर्फ नाम आधारा है। नाम जो लेगा उसी का कल्याण होगा। और चीज़ हमें प्रभु से जोड़ ही नहीं सकता भक्तों, और चीज़ हमें प्रभु को पास पहुंचा ही नहीं सकता। हमें जब तक राधा नाम नहीं लेंगे, मैं नहीं कहती कि आप राधा नाम ही लीजिए, जो आपको नाम प्रिय लगे उसी नाम को जपिए। बस उठते बैठते खाते पीते सोते जागते इतना जपिए कि आपका जो जीव है ना पूरी तरीके से पवित्र हो जाए भक्तों। आपके जो जीभ से आप जप करेंगे, जो रस बनेगा वो रस बन के आपके पूरे शरीर में, अंग अंग में पूरा रोग भी हटाएगा। मतलब कि जो आपके छोटे मोटे रोग है, ऐसे रोग है, वो भी हटाएगा। हाँ, लेकिन बड़े रोग हैं तो प्रभु हटाएंगे नहीं हटाएंगे उनकी मर्जी है। लेकिन हाँ, आपको सहने की शक्ति मिलेगी। आप जो भटकते हैं, जो परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, घबराते हैं, उससे लड़ने की शक्ति मिलेगी। ये लगेगा नाम से कि हाँ, ये दुनिया सब झूठा है, प्रभु सच्चे हैं, हमें प्रभु के पास जाना है। प्रभु कैसे दिखते हैं उन्हें देखना है। बस इतनी भाव अपने अंदर लाइए भक्तों। मरना तो सबको है, सब जाएंगे, लेकिन हम मर के हम कहाँ जाएंगे ये हमें तय करना है। लेकिन हम पापी इंसान कुछ नहीं कर सकते, बस यही करते हैं कहाँ से मिले पैसा, कहाँ से मिले धन दौलत, कहाँ से मिले क्या, कि हम कैसे करें, क्या करें क्या ना करें। हम इसी में लग के पूरी जीवन गंवा देते हैं भक्तों, पूरी जीवन गंवा देते हैं। एक दिन वो समय आता है, हाथ मले हम खड़े रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहता, हम चले जाते हैं। फिर हमारा कुत्ता बिल्ली हर जन्म वो जन्म हो मिलता है। उसके बाद प्रभु की कृपा होती तो मनुष्य तन मिलता है। तब प्रभु कहते हैं जाओ, अब तुम मुझे भज के मुझे प्राप्त करो। जहाँ हम धरती पे आते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, सब भूल जाते हैं। तब हम जन्म लेके फिर तेरे मेरे मेरा तेरा ये है आयु है, यही सब में हम फंस जाते हैं भक्तों। इतने प्यारे गुरु जी मिल के हम अगर उनके कहने पर ना चले ना, हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य है भक्तों।
बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, इतना समझ लीजिए, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है अगर हम गुरुदेव के कहने पर ना चलें। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए भक्तों कि आपको ऐसी लगनी चाहिए कि प्रभु प्रभु प्यारे लगना चाहिए, प्रभु के जन अच्छे लगने चाहिए, प्रभु के जनों से प्रेम होना चाहिए। जैसे गुरुदेव के अगर आपने प्रेम कर लिया कि हाँ गुरुदेव मेरे हैं, मेरे गुरुदेव हैं, तो सच में प्रभु खुश होंगे भक्तों। जितना प्रभु अपने से खुश नहीं होते ना, उतना सच्ची गुरुदेव से खुश होते हैं। आप गुरुदेव से प्रेम नहीं करते हैं, उनसे भी करिए, प्रभु से प्रेम करिए, बस करिए, इतना समझ लीजिए, बस करिए। हमें सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बस नाम ही लेना है भक्तों, और कुछ नहीं करना है। और प्रभु गुरुदेव ये भी नहीं कहते कि तुम अपना घर गृहस्थी छोड़ दो, कुछ भी नहीं कहते, कुछ न छोड़ो। आपके घर में कुछ भी हो रहा है, आपके बस में नहीं है, आप नहीं छुड़ा पाते हैं तो मत छुड़ाइए, मत मौन हो जाइए, मत बोलिए, प्रभु से बस प्रार्थना करिए, प्रभु देखो तुम्हारी मर्जी है, तुमने मुझे अपनाया है, तुमने मुझे अपना के अपना जीवन दिया। अब देखिए इस घर में मैंने तो बुराई छोड़ दी, मेरे परिवार वाले बुराई नहीं छोड़ते, प्रभु तुम छोड़ाओ, मैं अब नहीं कुछ बोलूँगी, अब तुम बोलो, मैं बस देखूंगी, लेकिन हाँ प्रार्थना मैं आप ही से करूंगी प्रभु। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। जैसे तूने मेरी बुद्धि सही की, जैसे तूने मेरी बुद्धि सही की प्रभु, जैसे तूने मुझे अपनी भक्ति सेवा दी, उसी तरह मेरे परिवार को भी दे दो। वो भी अज्ञान है, उन्हें पता नहीं है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। हम समझा समझा थक गए हैं प्रभु, तुम सुधारो इनको, तुम अपना लो। एक घर तुम्हारा है, एक परिवार तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं प्रभु, हमें अपना लो। अपने प्रभु से डेली भक्तों इसी तरह शब्द बोलिए, रोते जाग मतलब कि सोते जागते नाम जप करिए, जब सोने से पहले जाइए प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जो मैंने सुबह उठने से लेकर अभी शयन तक जो मैंने कार्य किया प्रभु मैं आपको दे रही हूँ, आपने मुझे अपनाया है। आप उसी तरह मेरे परिवार वालों को भी अपना लो, उनकी भी बुद्धि सही कर दो प्रभु। रोज़ कहिए प्रभु, रोज़ कहिए भक्तों, रोज़ कहेंगे तो एक न एक दिन प्रभु जरूर सुनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु कण कण में है, हर जगह है। एक बात हमें प्रभु गुरुदेव की जर पता चला हम सबों को, हमें बस यही पता था कि वो मनुष्य है, वो इंसान है, ये बुरा है, एक बेकार है, ये सही है, हमें बस इतना पता था। जब हम गुरुदेव से जुड़े, हम भक्तों ने जब गुरुदेव से जुड़े, तब हमें पता चला कि सबके अंदर प्रभु है, सबके अंदर प्रभु हैं, लेकिन हाँ उसकी आचरण गलत है, उसकी आचरण गलत है। बस उनके से प्रति आचरण हटा के बस इतना सोचना है कि वो उनकी करनी है, उनकी करनी है, वो जाने। हमें बस इतना समझ देखना है कि प्रभु उनके अंदर है। बस आप किसी से ईर्षा मत करिए, किसी के बुराई मत करिए, किसी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए। नहीं रुक पाते, नहीं कर पाते तो मौन हो जाइए, मत बोलिए, चुप हो जाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए। इसी से प्रभु मिलेंगे भक्तों, और कोई चीज़ हमें इस दुनिया से दूर नहीं, कोई भी चीज़ प्रभु से हटा नहीं सकता। अगर आपका जीभ पे नाम है तो, अगर आपके अंदर आपके जीभ पे नाम है तो प्रभु का चिंतन हर वक्त है। अगर आपके जीभ पे नाम नहीं है तो चिंतन नहीं है। मतलब 1 घंटा 2 घंटा आपने भक्ति की, सेवा की, हर चीज़ की, फिर तोड़ मोड़ में लग गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे होगा लेकिन देर लगेगा, कितना देर लगेगा ये तो प्रभु जाने भक्तों। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं उठते बैठते खाते पीते तुम नाम लोगे तो नाम तुम्हारे साथ रहेगा, प्रभु तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें नाम लेना है तो तुम्हारे चित्त में रहेंगे, तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भक्तों की नाम लो, नाम लोगे तभी तुम्हारा बेड़ा पार लगेगा, ना कि मेरे पास आके तुम्हें छुआने से तुम्हारा कल्याण होगा, कभी नहीं होगा। गुरुदेव एक कहते हैं कि मुझे ये चीज़ जो समझ में आया है कि छुआने से कुछ नहीं होने वाला है, बस होने वाला है जब तक तुम नहीं जपोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, जब तक तुम नहीं समझोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इस कलयुग का सबसे बड़ा आधार है भक्तों राधा नाम। राधा नाम नहीं, आपको कोई भी नाम पसंद हो उस नाम को जपिए। जैसे राम पसंद है तो राम को जपिए,
हनुमान जी का पसंद है तो हनुमान जी का जपिए, भोलेनाथ का पसंद है तो भोलेनाथ का जपिए, दुर्गा माँ का पसंद हो तो उनका नाम जप करिए। जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम को जपिए। हाँ, लेकिन एक नाम को पकड़िए। मतलब कि हमने जो नाम पकड़ा है राधा नाम, पहले मुझे बहुत वो होता, जैसे मैंने अनिरुद्धाचार्य महाराज का जब उनकी सुनती थी तो कहते थे कि तुम अकेले नाम नहीं लेना चाहिए, कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण ऐसे कहते थे। तो मैं ऐसे बड़ा नाम मैं जप नहीं पाती थी, मैं बहुत बेचैन रहती थी। जब मैंने गुरुदेव की बातें सुनी, वाह 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 क्या बात है। जब मैंने गुरुदेव की ये बात सुनी ना कि तुम राधा नाम लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, घर बैठे तुम्हें प्रभु मिल जाएंगे, लोक परलोक सब तर जाएगा, उसी समय उसी वक्त मैंने नाम को पकड़ लिया भक्तों। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते मैंने जपना शुरू कर दिया। मैंने अपने कृपा अपने से बल से नहीं, मेरा बल कोई नहीं, मेरा बल तो जीरो से जीरो है, मेरे प्रभु का बल है, मेरे गुरुदेव का बल है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जीरो से जीरो हूँ, मैं बेकार हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे पकड़ के नाम दिया है, मेरे कन्हैया ने मुझे पकड़ के नाम दिया है, इसलिए मैं नाम जपती हूँ। मैं घबराती, जब नाम जपती थी ना मैं बहुत घबराती थी, बेचैनी होती थी, तब मैंने जीभ को तारू में लगा के जपना शुरू किया। भक्तों मैं आपसे क्या बताऊँ, प्रभु मेरे मेरे भाव को पल पल उन्हें उठाया है। मैं एहसास करती हूँ उस चीज़ को, मेरे भाव के मेरे प्रभु ने उठाया, मेरे कन्हैया ने उठाया है। इतना समझ लीजिए, ये मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति नहीं है भक्तों, ये मूर्ति नहीं है। बस तुम्हारा भाव सच्चा होना चाहिए, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। इसके सिवा जब भाव अच्छा है तो सब जगह प्रभु दिखाई देंगे, भाव अच्छा नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। राधे राधे। पसंद आए तो लाइक कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा हाँ मेरा भाव आपको पसंद है कि नहीं। राधे राधे।